आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, बी आयरलैंड से, सी पूर्व सोवियत संघ से, डी फ्रांस से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आयरलैंड से। आपका अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाग 4। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 34 से 48, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 34 से 52। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। आपका अगला सवाल है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी भारतीय नागरिकता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ऑप्शन ए आर्थिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी प्रशासनिक सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? ऑप्शन ए एच कुंजरू, बी ए के अय्यर, सी एच भी कामत, डी के टी शाह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी के टी शाह। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देती है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी नागरिकता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। आपका अगला सवाल है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? ऑप्शन ए 42वें संशोधन में, बी प्रस्तावना में, सी नीति निर्देशक तत्वों में, डी मूल अधिकारों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में। आपका अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत है? ऑप्शन ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाद योग्य नहीं। आपका अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका पर, बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी सशक्त विपक्ष पर, डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वे एक दूसरे के पूरक हैं, बी वे परस्पर विरोधी हैं, सी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, डी वे दोनों वाद योग्य हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वे एक दूसरे के पूरक हैं। आपका अगला सवाल है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, डी संविधान की प्रस्तावना में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आपका अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शन ए हाँ, बी कुछ का, सी नहीं, डी विवादग्रस्त है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुछ का। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सी मौलिक कर्तव्य में, डी 9 अनुसूची में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आपका अगला सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, बी मौलिक कर्तव्य है, सी आर्थिक अधिकार है, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के नियोक्ता भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी 7वीं तालिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य
क्या था? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सी सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपका अगला सवाल है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, डी गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। आपका अगला सवाल है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं, सी मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, आप लोग के काम का चीज है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचता रहे। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की दूसरी अनुसूची में, सी संविधान की तीसरी अनुसूची में, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आपका अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, बी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सी गोधन निषेध, डी निजी संपत्ति की समाप्ति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निजी संपत्ति की समाप्ति। आपका अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, बी पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, सी कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। आपका अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन, बी आने जाने की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। आपका अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ऑप्शन ए नागरिक, बी राज्य, सी समाज, डी संघ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्य। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन ए मेघालय, बी केरल, सी हरियाणा, डी गोवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोवा। आपका अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। आपका अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन ए पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्य के लिए, बी पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 26वां, बी 42वां, सी 43वां, डी 52वां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 42वां। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद
51। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 38। आपका अगला सवाल है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 39 ए, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 40 ए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 ए। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। आपका अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 48 क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 58, डी अनुच्छेद 50। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। आपका अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 54। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 48। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 46। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सी सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, डी सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। आपका अगला सवाल है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों की स्थापना, बी गोधन पर प्रतिबंध, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, डी आय की असमानताओं को कम से कम करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों की स्थापना। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, सी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य, डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 46। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 41। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मद्य निषेध, बी काम का अधिकार, सी समान कार्य हेतु समान वेतन, डी सूचना का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। आपका अगला सवाल है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकारों में, सी नीति निर्देशक तत्वों में, डी ए और सी दोनों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों में। आपका अगला सवाल है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? ऑप्शन ए धारा 47, बी धारा 37, सी धारा 50, डी धारा 48। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धारा 47। आपका अगला सवाल है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की दूसरी अनुसूची में, सी संविधान की तीसरी अनुसूची में, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए 44, बी 42, सी 22, डी 24। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 44, यानी कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को बेरोजगारी के
मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश देता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 40। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 41। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए एक निर्देश देता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 सी, बी अनुच्छेद 51 बी, सी अनुच्छेद 51 डी, डी अनुच्छेद 51 ई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 डी। आपका अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है। ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता, बी पूना पैक्ट, सी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, डी कराची प्रस्ताव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कराची प्रस्ताव। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन ए शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, बी समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, सी सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, डी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता।